Maniacs wants. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे सेशन नंबर एक्सरसाइज जी का 11 to 20 क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारा बात हुआ था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास कि ही डिड मेनी हो गया मिसचिप्स। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक वर्ड हम लोग पहले समझ लिया जाए, मिसचीफ्स वर्ड के बारे में पहले हम लोग बात करें। देखिए एक वर्ड आता है मिसचीफ, गलती अपराध के सेंस में वर्ड आता है। तो पहला चीज हमारे पास आता है कि मिसचीफ जो वर्ड हो गया, ये वर्ड हमारे पास होता है अनकाउंटेबल नाउन, या अनकाउंटेबल। तो पहला चीज हम लोग ये जान गए कि मिसचीफ जो हो गया भैया वर्ड जो है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो अनकाउंटेबल का जो रिलेशन होता है वो किस स्थिति में होता है, तो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है भैया इसका कभी आप प्लूरल तो बना नहीं सकते। अब पहला चीज हम लोग जान गए। तो अनकाउंटेबल का प्लूरल अब नहीं बनेगा, मतलब मिसचीफ में आप एसीएस ना लगाए। तो अब यहाँ पे सबसे पहला चीज हो गया, एक चीज और जान ले कि मच का जो रिलेशन होता है वो अनकाउंटेबल से होता है, और जो मेनी का रिलेशन होता है वो काउंटेबल में प्लूरल नाउन से होता है। पहला चीज कि मेनी जो वर्ड हो गया भैया वो प्लूरल में हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, और मच जो हो गया वो हमारा अनकाउंटेबल के साथ हो गया। तो जब मच हो गया आपका अनकाउंटेबल के साथ, तो एक बात तो क्लियर हो गया हमारे पास कि मिसचीफ्स जो वर्ड है इसको आप हटा के पहले तो आप मिसचीफ करें, पहला गलती हो गया। दूसरा गलती इसमें एक और आपको दिख रहा है कि मेनी के जगह हो जाएगा भैया आपका मच। तो दो चीज हमने सुधार दिया। अब क्वेश्चन ये दिखना है कि डीड होगा कि नहीं होगा। अब डीड होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले अब एक बात जान लिया जाए कि जो वर्ड हो गया मिसचीफ वर्ड हो गया, इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन बनेगा, मतलब वर्ब प्लस नाउन का जो कोलोकेशन हम लोग बनाते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब का रिलेशन बनेगा वो या तो बनेगा मेक के साथ, मेक हो गया मिसचीफ, और अगर मेक नहीं है तो अब आपके पास बनेगा कमिट के साथ। यही दो वर्ब के साथ भैया इसका रिलेशन बनेगा आपका, या तो मिसचीफ जो वर्ड हो गया मिसचीफ का रिलेशन है या तो आप मेक के साथ जोड़ दे, और अगर मेक नहीं है तो भैया उसके साथ हो जाएगा कमिट। कमिट मिसचीफ हो गया, चाहे मेक हो गया भैया मिसचीफ हो गया आपका, गलती करना या अपराध करना जो भी हमारे पास हो जाए वर्ड। तो इसके साथ कभी भी आप डू जो वर्ड है इसका आप इस्तेमाल ना करें। तो मिसचीफ जो वर्ड होगा इसका रिलेशन दो ही वर्ब के साथ बनेगा, या तो मेक के साथ बना ले नहीं तो कमिट के साथ बना ले। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मेक के साथ अब यहाँ तो बना हुआ है लेकिन फिर आ गया मेनी, तो अनकाउंटेबल के साथ इसका रिलेशन अब होगा नहीं। तो क्वेश्चन में अगर बात कर लिए जाए, फिर हो गया कमिट के साथ यहाँ रिलेशन बना, तो फिर आ गया आपके पास मेनी, तो भी आपके पास ऑप्शन होगा नहीं। तो बच्चा आपके पास एक ही ऑप्शन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, कर ले आप बी नंबर 11 जो वर्ड में दिया उसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपका 12 में, इसमें भी आपके पास एक आ गया हमारा इडियम्स क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन का आपका 12 नंबर में he has said so out of affection। क्वेश्चन दिया गया आपके पास कि he has said हो गया so out of affection don't take it to heart। क्वेश्चन में एक बात समझ लिया भैया, आपके पास एक वर्ड आता है take to heart, एक वर्ड होता है हमारा take to heart। अगर आप किसी भी बात को दिल से ले लेते हैं, किसी भी अगर बात को अगर दिल से ले लेते हैं तो वहां पे वर्ड होता है टेक टू हार्ट। और अगर कोई व्यक्ति आप अपना आत्म संयम खो देते हैं, मतलब सिंपल सा बात हो गया कि अगर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो वहां एक और वर्ड आप समझ ले भैया आपका टेक हो गया आपका लूज, लूज हार्ट होता है। तो लूज हार्ट का मतलब हो गया भैया आपके पास आप अपना पेशेंस खो देते हैं, वहां पे वर्ड हो गया आपका लूज हार्ट, या कहीं किसी जगह पे आप अपमानित होते हैं वहां पे भी आप लूज हार्ट लगा सकते हैं। टेक टू हार्ट का मीनिंग ऑफ सेंस हो गया भैया हम लोग को यहाँ पे बात करना था। टेक टू हार्ट का मतलब हो गया किसी बात को दिल से लेना। तो कौन सा बात है भैया आपके पास, तो बात ये था कि ही हैज सेड, उसने कहा, सो आउट ऑफ अफेक्शन, मतलब उसने इस बात को इस कदर कहा जैसे कि उसको लगता है भैया कि उससे उसको कोई लगाव ही नहीं है। अफेक्शन हो गया लगाव, आउट ऑफ अफेक्शन मतलब उसने उस बात को इस कदर कहा कि उसको उससे कोई लगाव नहीं है, इसलिए भैया आप उस बात को जो उसने कहा है उसको आप अदरवाइज मन से ना ले। तो उस मैटर के लिए अब यहाँ पे आ गया इट,
तो टेक टू हार्ट आपके पास दिया ही गया है और मैटर के चलते भैया ऑब्जेक्ट में आ गया ईट, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमको लग रहा है कि इस पूरे सेशन में अभी 3 से 4-5 बार रिपीट हो चुका है कि हमने आपको बताया कि जब व्हाट आपके पास सब्जेक्ट का काम करता है, व्हाट, अगर व्हाट का इस्तेमाल भैया अगर सब्जेक्टिव केस के रूप में हम लोग कर देते हैं तो इसके साथ जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन हमेशा जो होगा वो वर्ब का, वो हमेशा सिंगुलर का होगा। तो व्हाट का रिलेशन जो हो गया वो हमेशा हमारे पास हो गया भैया सिंगुलर का। तो जब सिंगुलर का रिलेशन बनेगा तो सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं होगा, आपका व्हाट के साथ रिलेशन बना है, आर के जगह पिच कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास हो गया क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर हो गया 14 पे बात कर ले कि सुमित वुड हैव बीन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल, हो गया आपका ड्रेस, कि सुमित जो है ट्रेडिशनल ड्रेस में, जो परंपरागत जो भी आपका ड्रेसेस है उस ड्रेस में भैया वो बड़ा ही स्मार्ट लगता है, मतलब बहुत सुंदर लगता है आपका स्मार्ट। तो स्मार्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें। देखिए स्मार्ट जो वर्ड होता है उसमें 2-3 सेक्शन आपके पास आता है, उसमें थोड़ा सा चीज हम लोग को समझ लेना चाहिए। चलिए स्मार्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम लोग। स्मार्ट होता क्या है? ठीक है, स्मार्ट जो वर्ड होता है और हैंडसम जो वर्ड होता है दोनों बहुत अंतर है। क्वेश्चन में अगर बात कर लिया जाए कि स्मार्ट और हैंडसम जो वर्ड अगर आपके पास आ जाता है, यहाँ पे जो वर्ड हो गया हमारे पास स्मार्ट का इस्तेमाल किया। स्मार्ट के बारे में अगर बात कर रहे हैं हैंडसम में, तो इस दोनों सेशन में बहुत ही अंतर है हमारा। अब अंतर क्या होता है तो क्वेश्चन को भैया थोड़ा सा इस पे देख लिया जाए। देखिए स्मार्ट जो वर्ड होता है तो स्मार्ट का 99% जो केसेज होता है वो मेंटली होता है, माइंड से रिलेटेड वर्ड है। मतलब अगर कोई भी अगर आदमी दिमागी रूप से काफी आपका हेल्दी, दिमागी रूप से काफी बेहतर होता है, वहां पे वर्ड आता है जी आपका स्मार्ट। अब अगर आप बात कर ले स्मार्ट वर्क होता है जी आपका, तो स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया उसका काम करने का जो तौर तरीका है जी आपका वो काफी क्या हमारा बेहतर है। तो स्मार्ट पाने का इन द सेंस हो गया जी आपका कि स्मार्ट वर्क का मतलब हो गया जी आपका क्या हमारा इफिशिएंट हो गया हमारा वर्क, एक्सपर्ट आप कह सकते हो उसमें। तो क्वेश्चन हो गया स्मार्ट इन द सेंस हो गया भैया आपका एक्सपर्ट, उस काम में आप एकदम पारंगत है, वो आपका काम का जो है भैया उसमें कटौती या कोई काटने वाला नहीं, उस सेंस में हम लोग स्मार्ट लगाते हैं। वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। तो क्वेश्चन अब आ गया भैया आपका स्मार्ट हो गया भैया आपके पास, तो स्मार्ट अगर हो गया लड़का हो गया, अब लड़की पे बात आ जाता है। तो स्मार्ट हो गया आपका लड़का कब होगा चाहे लड़की पे अगर हम लोग बात कर ले, तो अब क्वेश्चन आता है भैया कि वह स्मार्ट है। तो अगर कोई आदमी मान लीजिए खूब सुंदर है लड़का में, लड़की नहीं, लड़की तो सुंदर होबे करती है, भगवान के द्वारा दिया गया चीज। चलिए आगे बढ़ जाते। तो अब बात आ गई भैया कि स्मार्ट के बारे में हम लोग बात करें, हैंडसम हो गया हमारा। तो देखिए जब लड़का कोई भैया काफी सुंदर है, मतलब बिना फेयर एंड लवली वाला, तो अब क्वेश्चन हो गया कि अब कोई लड़का काफी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, मतलब जिसको देखने के बाद, अब लड़का का तो लड़का पे मन नहीं डोलेगा, दूसरे टाइप वाला बात हो रहा। तो मतलब जिसको देखने के बाद भैया मान लीजिए अगर कोई रोड पे चलता है तो उसका जो स्टाइलिश सिस्टम जो है भैया, वो स्टाइलिश सिस्टम के बारे में बात नहीं हो रहा है, फेस कटिंग के बारे में बात हो रहा है। तो जिस आदमी का देखने में अगर काफी अट्रैक्टिव लुक होता है, चेहरा स्पेशली, तो वहां पे वर्ड होता है भैया आपका हैंडसम, पहला चीज। तो हैंडसम जो होता है वो ऊपर से मिला हुआ होता है। तो आदमी को भैया जो चीज ऊपर से मिल जाता है और अगर वो उतना ही में खुश है, अपने आप को बाहरी दिखावा नहीं करता है, तो वहां पे हो गया भैया आपका हैंडसम। अब हैंडसम में अगर बात आ गई, अब यहाँ पे अगर इस रिलेशन को लगाते हैं, अब यहाँ पे अगर स्मार्ट में लगाते हैं, तो अब स्मार्ट लड़का कैसे होगा जी आपका सेंस अब आता है आपका हैंडसम के सेंस में इसका। तो हैंडसम के सेंस में भैया जब आप स्मार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब हो गया कि उसने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि लोग उसको देख कर क्या हो, अट्रैक्ट। समझ आ रहा है ना? तो सर देखने में स्मार्ट है, देखने में स्मार्ट नहीं है, उसने उस तरह का अपना व्यवस्था बनाया है कि लोग उसके ऊपर आकर्षित। तो एगो भैया होता है, एगो फिक्स है, वो एकदम है, वो बिना फेयर लवली बिना फलना चिलना को अपने ठीक ठाक दिखेगा। एगो भैया बनाया गया है जो अभी का ड्रामा चल रहा है। तो अभी वाला जो ड्रामा में है तो उसमें भैया लोग अपने आप को हैंडसम नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, स्मार्ट बन रहे हैं। तो अब भैया क्वेश्चन आ गया आपके पास कि मान लीजिए कभी जो ड्रामा अभी चल रहा है, हेयर कटिंग हो गया, दाढ़ी बाल वाला कटिंग हो गया, मान लीजिए आधा दाढ़ी रख ले आधा छोड़ देते हैं कुछ आदमी।
चाहे बाल हो गया तो भैया आधे बाल है आधा हट जाता है, तो वहां पे जो भैया वो बाल का कटिंग है 7-8 कलर का बाल करा लेता है आदमी, तो वहां पे जो बाल का भैया सिस्टम हो गया, तो वहां पे जो चेहरा का अपीयरेंस लोग अपने आप को आपके सामने क्या करता है, दिखाना चाहता है, हम ऐसा दिखते हैं। तो वहां लड़का ही लड़की में नहीं हो, कहीं पे हो सकता है भैया, लड़की हो सकती है चाहे लड़का हो सकता है। लड़की के लिए भी स्मार्ट आएगा, कहीं नहीं होगा, लड़की के लिए ज्यादा स्मार्ट आएगा, और लड़की के लिए ब्यूटीफुल। लड़की है ब्यूटीफुल तो भैया यहाँ पे ना आएगा जी। अब कहा लड़की सुंदर होती है उसका है नेचर, ऊपर भगवान से मिला हुआ है। कहने का मतलब है सर स्मार्ट लड़का लड़की दोनों के लिए नहीं जी, लड़का अगर सुंदर है तो वहां पर हो जाएगा हैंडसम, हाँ, और लड़की अगर सुंदर है तो वहां पर हो जाएगा ब्यूटीफुल, तो बिना फेयर लवली वाला है। ठीक ठीक। तो भैया अगर आप कोई अपना व्यवस्था बनाते हैं सुंदर होने के लिए, है नहीं, लेकिन होने का दिखावा करते हैं, तो अब वहां पे भैया हो जाएगा स्मार्ट, लड़का या लड़की कोई भी दोनों। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि देखिए एक बात आप समझ ले कि अटेंशन ना चाहते हुए भी अगर आप अटेंशन लेते हैं तो वहां पे हो गया आपका हैंडसम, और अगर आप अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हो जाएगा स्मार्ट। तो लड़की सभी समय बहुत माहिर है लोग। चलिए खैर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन में बात आ गई आपका, अब मान लिया अब थोड़े नहीं तो बहुत ड्रामा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो अब यहाँ पे बात कर रहा है कि सुमित हो गया, वुड हैव बीन लुक्ड हो गया आपका, स्मार्ट इन ट्रेडिशनल हो गया हमारा ड्रेस। तो ट्रेडिशनल ड्रेस में सुमित भैया आपका क्वेश्चन क्या करा कि स्मार्ट लगता है, वो स्मार्ट है नहीं, उस ड्रेस में क्वेश्चन करा भैया कि उस ड्रेस में सुमित बहुत बढ़िया लगता है। तो अब यहाँ पे बढ़िया लगता है, तो मान लीजिए कपड़ा पहनेंगे हम तो शाहरुख खान थोड़ी बढ़िया लगेगा हम ही। तो सिंपल सा बात आ गया भैया। तो अब यहाँ पे जब वो खुद लगता है तो लाइन आपके पास हो गया एक्टिव वॉइस, और जब एक्टिव हो गया भैया तो बिन को यहाँ से हटा दे, क्योंकि बिन जो हो गया प्लस भित्री हो गया पैसिव का, तो इसका आंसर बन जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी नंबर। सुमित वुड हो गया, हैव लुक्ड हो गया, स्मार्ट इन ट्रेडिशनल ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। तो 15 में बात आ गई आपका पीपल आर ट्राइंग वेरी सून हो गया, इन एन एक्टिविटी हो गया, विच दे हो गया डोंट लाइक। तो सबसे पहला चीज हो गया आपका पीपल आर ट्राइंग जो है, तो सॉरी पीपल आर हो गया जी आपका, तो लोग जो है अपने कामों में विच दे डोंट लाइक, जो लोग पसंद नहीं करना, जो लोग पसंद नहीं करते जिस काम को करने में, अगर वो उनसे काम कराया जाए भैया तो वो लोग जो हैं वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे, उस काम से उब जाएंगे, चाहे वो थक जाएंगे, जो भी आप कर ले। तो उब जाना या थकने के सेंस में अगर बात हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन कर ले आप, 1 नंबर टायर्ड, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन हो गया आपके पास हो गया 80 नंबर की, जो लोग काम नहीं करना चाहते, अब उन लोगों को अगर उस काम में लगाइएगा तो आदमी जो होता है उस काम से या तो उब जाएगा या थक जाएगा। तो थकने या उबने के सेंस में यही वर्ड है आपके पास, ऑप्शन हो गया 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया भैया, इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने F नंबर सेशन में इसमें ढंग से एक बेहतर काम किया था। तो इज देयर एनी प्लेस फॉर मी टू सिट, मुझे बैठने के लिए क्या कोई जगह है? तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर पर्सन की बात हो जाए समबडी, और समबडी में जहां पे बात आता वॉल्यूम का, स्थान घेरने की बात आ जाए जहां पे, तो वहां पे वर्ड आता भैया आपका रूम। और अगर बात आ जाए समथिंग में, अगर किसी वॉल्यूम का और वहां पे अगर वो स्थान लेता है तो उसके लिए होता है भैया प्लेस, जगह। तो क्वेश्चन यहाँ पे समबडी का हो रहा है कि क्या कोई जगह है मुझे यहाँ बैठने के लिए, तो जगह के बारे में बात हो रहा है भैया, ऑप्शन कर ले आप 16 का बी, रूम हो गया हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया कि दे फेल्ट हो गया ह्यूमिलिएटेड, उसने उसको ऐसा लगा कि भैया उसको क्या, उसको बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ, ह्यूमिलिएट हो गया अपमानित, उसको बहुत ज्यादा, उन लोगों को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हुआ, क्योंकि उन लोगों को ये लगा, क्या लगा जी आपका, कि ऐसा लगा उन लोगों को कि भैया कि उन लोगों को धोखा दिया गया है, चाहे धोखा दिया गया था, तो धोखा दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो चीट है, तो चीट तो अपने होगा नहीं, कोई करेगा, और जब कोई करेगा तो लाइन सीधे उठ के चला जाएगा पैसिव में, और जब पैसिव में जाएगा तो हेड का पैसे भैया आपने देखा क्वेश्चन हो गया, हेड के बाद बिन आना चाहिए था, तो हेड बिन हो जाएगा, तो ऑप्शन कर ले आप 1। 18 नंबर क्वेश्चन का देखिए, एडजेक्टिव में एक बहुत लंबा चौड़ा आपका रूल है। अब उस रूल को हम लोग छोड़ते हैं, 18 कैसे बनेगा पहले देखा जाए। कि क्वेश्चन कर आगे श्री पशुपतिनाथ इज हो गया हमारा, तो पशुपतिनाथ जो है वो क्या है जी आपका,
तो मंदिर है भैया, तो सबसे पहले पास आ जाएगा आपका टेम्पल। और वो कैसा टेम्पल है जो देखने में काफी खूबसूरत है, काफी बढ़िया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि पशुपतिनाथ इज ए टेम्पल। पशुपतिनाथ जो है वो एक क्या है जी, आपका एक मंदिर है, और ऐसा मंदिर है जो काठमांडू में देखने के लायक है। तो वर्त के बाद आने वाला वर्ब हो गया क्रिया का चौथा रूप। 18 का आंसर कर लेते, क्वेश्चन हो गया 18 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपका 19 के बारे में बात कर लिए थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 19 में क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, 19 नंबर में अब आ गया क्वेश्चन आपके पास, द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस द प्रैक्टिकल हो गया हमारा इंपोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट the role of the industrialist in the establishment of the new order is greater than the economist एंड हो गया आपका द पॉलिटिशियन। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लिया जाए। पहले क्वेश्चन को क्लियर करेंगे हम लोग बुक की मदद से, ऑप्शंस इसके बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन अब क्या करा, इसको थोड़ा समझा जाए। सबसे पहला बात हो गया कि द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस of the role of industrialist in the establishment of the हो गया आपका न्यू ऑर्डर इज ग्रेटर देन। यहां देखिए लाइन में जो वर्ड आ गया ग्रेटर देन, इस लाइन से पता चल रहा भैया कि सेंटेंस में किसी ना किसी लाइन से भी आपका तुलना किया गया। अब तुलना में जो बात आया वो किसके साथ हो गया कि द इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिशियन। तो इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिशियन कि जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स हैं और जो भी भैया आपका पॉलिटिशियंस हैं उनका जो तुलना हुआ है वो किस चीज में तुलना हुआ है कि द प्रैक्टिकल इंपोर्टेंस ऑफ द रोल, मतलब उस सिस्टम में उसकी क्या भूमिका है। यहां पे बात उसका इंपोर्टेंस का हो रहा है। तो जब इंपोर्टेंस का बात हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हो गया कि यहाँ पे जो तुलना किया गया है कि उनकी जो इंपोर्टेंस है इंडस्ट्रियलिस्ट में, उस रोल में उनकी जो एबिलिटी है वो किस चीज के लिए कहा कि इकोनॉमिक्स और हो गया हमारा पॉलिटिशियन का क्या वैल्यू है वहां पे। तो यहाँ पे बात जब तुलना का हो रहा है तो क्वेश्चन में पहले बात समझ ले कि जब हमने आपको बताया कि तुलना अगर सिंगुलर से हो जाए तो सिंगुलर से अगर तुलना अगर आप करते हैं तो भैया तो हमने पढ़ाया आपको दैट ऑफ, और अगर तुलना अगर आपका प्लूरल के साथ हो जाए तो आप लगा देते हैं दो जॉब। तो सिंपल सा बात है। तो अब ये चेक करना है कि कहां पे सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हमको दिक्कत ये हो रहा है तो सबसे पहला चीज हम लोग ये जान ले कि आपको बता देगा वर्ब। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि देखिए अगर सेंटेंस में जो वर्ब अगर सिंगुलर है तो समझ ले कि आप वहां पे दैट ऑफ लगा दे, और अगर आपके पास वर्ब अगर हो गया भैया प्लूरल तो आप वहां पे दो जॉब लगाते। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर सेंटेंस में दैट ऑफ का रिलेशन बनेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा हमेशा, और अगर दो जॉब का रिलेशन बनेगा तो वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल। तो क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि जब यहाँ पे दैन लगा हुआ है तो दैन जब लग गया भैया और तुलना में है तो तुलना में जो है तब उसके बारे में चेक कीजिए। तब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है, इज है। तो इज का मतलब ये कह रहा है कि सेंटेंस का जो हो गया सिस्टम जो तुलना करने वाला चीज है कंपेरिजन वाला वो सिंगुलर है। तो यहाँ दैन के बाद आपको लगना चाहिए था दैट ऑफ। दैन के बाद आपके पास हो जाएगा दैट ऑफ, और अगर आप दैट ऑफ लगाते हैं तब आपके पास एक ही ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक और रूल आपको बता देंगे। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में कोई नाउन आ जाए, ऑफ हो गया और नाउन, चाहे ऑफ की जगह पे मान लीजिए कोई प्रेपोजिशन हो जाए,
अगर मान लीजिए हिंदी आपको क्लियर नहीं हो रहा तो कैसे बनाएंगे? तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन हो गया, ऑफ हो गया नाउन, चाहे नाउन हो गया भैया कोई प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो जाए, और अगर उस सेंटेंस में आपको दिख जाए एज एज हो जाए, चाहे अगर उस सेंटेंस में अगर आपको दैन दिख जाता है, चाहे अगर उस सेंटेंस में सो एज दिख जाए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब यहां पे जो बात आएगा, अब इस वर्ब के हिसाब से बात कर ले। वर्ब, अगर ये वर्ब सिंगुलर रहा तो आप इसके बाद लगा दे दैट ऑफ, और अगर ये वर्ब आपका प्लूरल रहा तो यहां पे लगा दे आप डूजर। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर किसी सेंटेंस में एज एज दिख जाए, दैन दिख जाए, चाहे सो एज अगर आपको दिख रहा हो, और अगर उस सेंटेंस में भैया अगर बात हो रहा हो, तो अब इसमें अगर बात हो जाएगा तो बात हमेशा सिंगुलर का ही, सॉरी कंपैरिजन का होगा। तो कंपैरिजन में कुछ नहीं करना है आपको, पहले वर्ब के पास चले जाएं। वर्ब अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ का रिलेशन बनाए, और अगर वर्ब आपका प्लूरल है तो डूजर का रिलेशन बनाए। यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड दिया ही है इससे हमको मतलब है नहीं, अब हमको मतलब था दैन से, तो दैन हमने अपना देख लिया, दैन के पहले का रिलेशन हमने देख लिया कि भैया नाउन जो है वो ऑफ से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कंपैरिजन है। और जब कंपैरिजन है इसमें तो वर्ब के पास आ गए, तो वर्ब हो गया हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर जब जो था तो हमारा लग गया दैट। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कर रहा। क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया गया है, इसमें भी आपके पास एक वर्ड का समस्या है कि पुअर हो गया टॉम। क्वेश्चन ये दिया गया हमारा 20 में बात आ गई आपका कि पुअर हो गया भैया आपका टॉम, नाम है। लेड हो गया आपके पास, लेड हो गया इन द शेड, लेड हो गया इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर he could नॉट वॉक फर्दर हो गया। पहला ऑप्शन के पास आपके पास आ गया लाइट, दूसरा ऑप्शन हो गया लेड, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका ले, और चौथा ऑप्शन हो गया आपका एनसीआर। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि देखिए पुअर जो गरीब जो था आपका, बेसहारा जो लड़का जो था टॉम, वो पेड़ की आपका छाया में भैया आपके पास क्या हो गया आपका थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, आराम किया। बिफोर हो गया ही कुड नॉट वॉक हो गया आपका फर्दर, क्योंकि अब उसके बाद अब उसे चला नहीं जा सकता। तो अब यहां बात लेटने का हुआ। देखिए लेटने के लिए एक वर्ड हो गया जो आपका लाई। लाई मतलब होता है लेटना या आराम करना। तो लाई का जो सेकंड फॉर्म हो गया भैया वो हो गया आपका ले। तो लाई हो गया, ले हो गया, उसके बाद हो गया आपका लेट। तो यहाँ पे जो वर्ड आपके पास होगा भैया वो ले के सेंस में बात हो रहा है, तो लेट के जगह पे आप कर ले हो गया हमारे पास क्या जी आपका ले हो गया हमारा। और इस आधार से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से 20 क्लियर कर लिए। इसका आगे फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।